राष्ट्रपति ये एक ऐसा शब्द है जो बड़ा ही ट्रेंड कर रहा है आजकल। लेकिन ऐसा क्यों है? क्योंकि आने वाले दिनों में राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा के बीच कड़ी टक्कर होने वाली है। हालांकि कई लोगों का ये मानना है कि मुकाबला एक तरफा होगा, लेकिन जो भी हो 21 जुलाई को देश को उसके 15वें राष्ट्रपति मिल ही जाएंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं देश के राष्ट्रपति की सैलरी कितनी होती है, उन्हें क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, उनके क्या क्या अधिकार क्षेत्र होते हैं? कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 1951 में भारत के राष्ट्रपति की पर मंथ सैलरी 10,000 हुआ करती थी, जो 1985 में 15,000 हो गई थी। इसके बाद 1989 में राष्ट्रपति को 20,000 पर मंथ मिलने लगा। 1998 में ये तनख्वाह बढ़कर 50,000 हो गई, जिसके बाद वर्ष 2017 आते आते ये सैलरी 1.5 लाख रुपए पर मंथ तक पहुंच गई। अब 2017 से हमारे राष्ट्रपति को 5 लाख पर मंथ सैलरी मिल रही है और सरकारी सुविधाएं भी हैं वो अलग हैं, जो कि इस प्रकार हैं। काफ़ी सारी राष्ट्रपति सुविधाएं मिलती हैं राष्ट्रपति को। 7th पे कमीशन के लागू होने पर कैबिनेट सचिव की पर मंथ सैलरी 2.5 लाख रुपए है, जबकि देश के राष्ट्रपति को 1.5 लाख पर मंथ सैलरी मिल रही है। तो इसी तरह राष्ट्रपति की पर मंथ सैलरी 1.5 लाख से 5 लाख हुई, जिस पर उन्हें किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं चुकाना पड़ता है। राष्ट्रपति की सैलरी के अलावा उन्हें कई तरह के अलाउंस और वेतन और भत्ते मिलते हैं, जिसमें मेडिकल, हाउसिंग और ट्रैवल जैसी सुविधाएं शामिल होती हैं। सुरक्षा के लिए उन्हें कस्टम बिल्ट ब्लैक मर्सिडीज मिलती है, S600 मिलती है। इन सुविधाओं के अलावा भारत सरकार राष्ट्रपति के रहने, खाने और मेहमानों जैसे अन्य खर्चों पर 22.5 मिलियन रुपए खर्च करती है। सिर्फ इतना ही नहीं, रिटायरमेंट के बाद राष्ट्रपति को काफी सुविधाएं मिलती हैं। तो चलिए जानते हैं भारत के राष्ट्रपति के कार्य शक्तियों के बारे में। पहले बात करते हैं मिलिट्री पावर की। राष्ट्रपति देश के तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति होते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं और एक बिल जो संसद के दोनों सदनों में पास हुआ है, राष्ट्रपति के साइन के बाद ही कानून बनेगा। देश में कुछ ऐसे पद हैं जिनकी नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति के पास है, जैसे प्रधानमंत्री और उनके सलाहकार, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, राज्यों के राज्यपाल और इलेक्शन कमिश्नर जैसे कई पद हैं जो राष्ट्रपति के पास क्षमादान होने की शक्ति भी होती है। यानी कि अपराध यूनियन लॉ के खिलाफ किया गया हो और सजा मिलिट्री द्वारा दी गई हो, या किसी को डेथ पेनल्टी दी गई हो, ऐसे कई सारे अधिकार क्षेत्र हैं राष्ट्रपति के पास। तो ये तो बात हुई सैलरी, सुविधा और अधिकार क्षेत्र की। लेकिन क्या आप जानते हैं देश में राष्ट्रपति चुनाव में अब तक केवल एक बार ऐसा हुआ है सेकंड प्रेफरेंस वोटों की गिनती हुई है। वो 1969 के चुनावों में हुई थी और ये वो चुनाव थे जिनमें कांग्रेस को 2 हिस्सों में बांटा गया था। सिंडिकेट वाले गुट को कांग्रेस ओ कहा गया, यानी कि ओल्ड कांग्रेस। वहीं इंदिरा के गुट को कांग्रेस आर पड़ा, यानी कि रिक्विजिशन। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि मेरी ये रिपोर्ट आपको बहुत पसंद आई होगी। इस पर यदि आपकी कोई क्वेरी हो, कोई राय हो तो हमें जरूर लिखकर बताएं। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। नमस्कार।